सर वो देना नहीं चाहते, उनका सिर्फ एक बहाना है, सिर्फ घुमा फिरा के वो डाटा पेश नहीं कर, डाटा सारा पड़ा हुआ है हेडक्वार्टर, सारा सारा डाटा हेडक्वार्टर पड़ा हुआ है, ब्रांचों का कोई डाटा नहीं है। ब्रांचों का डाटा 2022 के बाद का है डाटा, उसके पहले का डाटा सारा हेडक्वार्टर है। ये सभी झूठ बोल रहे हैं, कन्हैया सारे झूठ बोल रहे हैं कि डाटा हमारे पास नहीं है। डाटा ब्रांचों के ब्रांचें बंद है, ब्रांचें 2022 बंद हुई थी, 2018 जिसका भुगतान हुआ उसके 5 साल पहले खाते खुले थे, 4 साल पहले खाते, वो डाटा तो है ना, उनके 7-8 साल पहले का डाटा तो उनके पास है ना। ब्रांचें तो अभी बंद हुई, ये तो है नहीं। वो डाटा अभी तो हैंड टू हैंड हर महीने जा रहा था उनका, कौन सा हर दूसरे दिन या 5-5 साल 10-10 साल नहीं जाता ब्रांचों से। जब मेच्योरिटी का टाइम आता है तो ब्रांच आगे से एडवाइस जारी करते हैं ना। एडवाइजर जारी कहाँ से होती है? जब मेच्योरिटी टाइम होता है, जब एप्लीकेशन हम भुगतान के लिए अप्लाई करते हैं, उसके बाद 15 दिन में भुगतान आता है, 8 दिन में भुगतान आता था, तो ये हेडक्वार्टर जारी करता था। जारी कैसे करता था? आपका डाटा, ये डाटा उनके पास पड़ा हुआ था तो जारी करते थे ना। अभी ये सीआरसी से, जैसे सेंट्रल रजिस्ट्रार से भुगतान मिल रहा था लोगों को, पहले मैंने खुद ने भी मंगाया था कंप्लेन करके कृषि मंत्रालय से, मैंने भी वहां कंप्लेन की थी, कम से 20 से 25 लाख का भुगतान मैंने भी लिया था। वहां मेरे को महीने से 15 दिन या 2 महीने में मेरे को भुगतान, पूरा भुगतान मेरे खाते में बाय चेक मेरे को मिलता था, बाय चेक मिला मेरे जमाकर्ताओं को। तो वो भुगतान उस समय तो डिफेंस ही नहीं है, वो सारा कहां से, वो लिस्ट भी तो वहां हेडक्वार्टर से जारी हुई थी ना सर, वो लिस्ट भी हेडक्वार्टर से जारी हुई थी, ना कि ये कहीं हमारी या जो ब्रांचों से हुई। वो लिस्ट सारी हेडक्वार्टर से आती थी, जो खाते नंबर जो आते थे उन्हीं खातों के आधार पर भुगतान मिलता था। तो सीआरसी को भी यही करना चाहिए, जो खाते नंबर दिए उन्हीं खातों को भुगतान करे, और जो सारे मतलब सर्टिफिकेट दिए हुए, बैंक की पासबुक दी हुई है, सब चीजें पैन कार्ड आधार कार्ड सब उससे लिंक है, तो उनको भुगतान डायरेक्ट ट्रांसफर करना चाहिए, ना कि डिफेंस के चक्कर में जाना चाहिए, ना कि हमारे पास ये डाटा उपलब्ध नहीं है। इससे तो जमा करता परेशान और जिंदगी में कभी भुगतान नहीं ले पाएगा। जमा करता मरते मर जाएगा, पर इस तरीके से भुगतान 1 रुपए का नहीं ले पाएगा। जी सर। मनोज सिंह जी बोलिए। सबको मेरा नमस्कार सर। नमस्कार। आवाज आ रही है मेरी? जी बिल्कुल आ रही है सर। मेरा भी यही कहना है सर, ये जानबूझकर ये जो इन्होंने लेंदी प्रोसेस बना दिया है, डिफिशियंसी का इन्होंने बहाना, ये जानबूझ के बहाने ढूंढ रहे हैं, एक एक पॉइंट जानबूझ के बना रहे हैं, इनको यानी पेमेंट ना करना पड़े और पब्लिक हैरेसमेंट होती जाए और परेशान होती जाए, और धीरे धीरे वो छोड़ दे, चक्कर ही छोड़ दे कि कुछ मिलना जुलना है नहीं साला, बेफालतू परेशान हो रहे हैं। टोटल इनका यही माइंड गेम यही चल रहा है कि इनको हम परेशान करें और इसी डिफिशियंसी के चक्कर में इनको फंसा के रखें, कंटिन्यू परेशान रहें। बस मुझे यही बताना था। एक क्वेश्चन सर, हाँ बोलिए। मैं ये कहना चाहता हूँ, आज एक जमाकर्ता ऐसा है जिसका 15 लाख का भुगतान था, वो पोर्टल पे गया, ठीक है सर, उस पे बड़े खाते तो सारे उसके, और सभी एक ही डेट और सभी पे फोटो लगे, वो सभी भी केवाईसी है, सभी की एक ही जैसे भरे हुए फॉर्म और मेंबरशिप भी एक ही है। तो एक का पेमेंट उन्होंने 3,000 रुपए दे दिया, 3,000 का भुगतान दिया, जिसका 25,000, 43,000, 40,000 जो फॉर्म भरे हुए थे और जो सर्टिफिकेट है उन सबको डिफेंसिव में डाल दिया। यानी एक ही मेंबरशिप, एक ही डेट, एक ही समय कटे, एक का तो दे दिया, बाकी सारे डिफेंसिव में डाल दिए उनके। ये मतलब ये इतनी धांधली चल रही है। राम कुशवाहा जी नमस्कार, बोलिए। जी सर, सबसे पहले तो मैं प्रणाम करता हूं सर। आपने जो मुहिम चलाई है सर, हम जैसे लोगों के लिए ये अमृत का काम कर रही है, क्योंकि हम लोग बहुत डिप्रेशन में चले गए थे, और जब से आपका ये लाइव देखना शुरू किया है तो हमारे मनोबल को इतना बढ़ा दिया है कि अब जीने की तमन्ना और लड़ने की तमन्ना है। अब सहारा प्रबंधन से दो हाथ करने के लिए आपने इतना सहयोग किया है कि हम लोग, जब आप दिल्ली में गए थे सर, तो मैं भी वहां दिल्ली में गया था, आपके वहीं से मैंने देखा था, आपकी जो एक एक बात को मैंने सुना था, बहुत गहन विचार भी किया था कि सर आप बहुत सहयोग कर रहे हैं, क्योंकि आप उनके पीछे हैं जो देश में दुखी हैं, उनकी बहुत आप मदद कर रहे हैं सर। रही बात सर प्रबंधन की, जो आपने कहा कि ऑफिस खोलने जा रहे हैं, प्रबंधन नए सिरे से फिर काम करने जा रहा है, तो सर किसने रोका इनको? किसने है? ना सरकार ने रोका है,
न किसी कार्यकर्ता ने रोका है, जबकि सब सहयोग करने के लिए तत्पर हैं। आज भी चाह रहे हैं लोग कि ऑफिस खुले इनका, लोगों को रोजी रोटी मिले, साथ में जमाकर्ताओं का पैसा मिले। सर आप यकीन मानिए, एक हमारे पड़ोस में है, मैं सर उत्तर प्रदेश कानपुर से हूं सर, उनका मतलब वो खुद बेचारे मर गए 2014 से पेमेंट मांगते मांगते बेचारे। इसके बाद में उनकी नॉमिनी के नाम ट्रांसफर कर दिया गया, नॉमिनी मर गई, उनका बेटा मर गया, उनकी मां मर गई, बेटे की मां, सब अब उनको पैसा किसको मिलेगा? वो ये सहारा प्रबंधन की बहुत कूट रचित साजिश रही सर। जो है ये कहते हैं मेरे पास देनदारी से 3 गुना संपत्ति है। तो सर अभी तक जो है इन्होंने, जहां तक आप लोगों के माध्यम से जानकारी हुई कि 15,000 करोड़ रुपया मात्र सेबी में जमा किया है 10-12 सालों में।